पेपर का लेवल मैं आपको कुछ मतलब लिखवा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, किस चैप्टर से आए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, तो जो बच्चे ने हमें भेजे हुए हैं उसके हिसाब से एवरेज से 2 क्वेश्चन है, औसत से आपके 2 क्वेश्चन है प्यारे भाई, औसत से आपके 2 क्वेश्चन है, और जो अभी इनपुट मिला हुआ है उसके हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लगभग 20 प्लस क्वेश्चन, 20-21 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते हैं मैथ में, जो बच्चे ने बताया। ठीक है ना। और मैं बात करूं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की, किसकी, टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं प्यारे भाई, तो यहां से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। टाइम एंड वर्क से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए ये एक प्रमाणित डाटा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो बच्चे हमें कॉल करके बता रहे हैं, अब अगर फिरकी ले रहे होंगे तो हो सकता है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन जो बच्चे जेन्युइन, हम लगभग एक क्रॉस चेक करते हैं, 10-12 बच्चे जो बता देते हैं, तब हम उस चीज को आपके करा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन है। जबकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से 4 क्वेश्चन है। साधारण व्यय, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आपको देखने के मिले हैं। ठीक है, परसेंटेज से भाई, रही बात सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इसलिए नहीं है, अभी ये एक डाटा मिला है जिसमें हमें ये पता चला है इतने इतने क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर पता चलते हैं तो हम आपको उनके सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, वहां आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड परसेंटेज और CISI टोटल 6 क्वेश्चन यहां से हो गए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी हैं, और आपका मेंसुरेशन से भी लगभग 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। मेंसुरेशन से लगभग 5, 4 से 6 क्वेश्चन बोले जा रहे हैं, तो हम बताएं आपको 5-6 क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और मेंसुरेशन में गोले का एक जो अभी आया है लेटेस्ट, अगर मैं बात करूं, गोले का एक क्वेश्चन आया है, और गोले का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने एक बार लिखने की कोशिश करता हूं, आप मुझे बताएंगे। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का, ये एक बच्चे ने बताया है, अब मुझे ये अच्छे से नहीं पता कि ये एग्जैक्ट बताया कि नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे गोले की त्रिज्या पूछी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, और आपसे पूछी है इसकी त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन भी उसने बताए हैं, 10 था, 12 था, 10.5 था, और 1 12.5 था। ठीक है, तो ये मैं नहीं मानता, अगर हो सकता है, अगर सही है तो ये सारी चीजें ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई, इसमें एक फॉर्मूला रखता है कि 4πr² बराबर 1386 आप इसको करेंगे। तो जब आप यहां इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो r का मान 10.5 जरूर आएगा, एक बार देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बात करें मैथ की, लगभग 3-4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो बच्चे को परेशान कर रहे हैं। बाकी 20 क्वेश्चन के आसपास हैं जो बच्चे करके आए हैं, बता रहे हैं 20 क्वेश्चन करके आए हैं। तो एक बार आप भी उन चीजों को देखें। एग्जाम का लेवल ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के बारे में सर बताएंगे आपको, संदीप सर से, सॉरी राहुल सर से। नमस्कार दोस्तों। तो बेटा, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वो रीजनिंग के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि खुश होकर ही आए हुए होंगे, और उन्हें अच्छे से उन्होंने मेहनत की होगी। तो ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत किए गए होंगे तो वो परेशान हो गए होंगे, क्योंकि अब की बार रीजनिंग में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिला होगा। मैं आपको बता दूं वो चेंजेस क्या है, मैं आपको साथ की साथ सारी चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ। रीजनिंग को हम 2 चीजों में पढ़ते हैं, एक वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल। मेरी बात सुनना ध्यान से, वर्बल और नॉन वर्बल। यहां रेशियो जो ज्यादा रहा है ना बेटा, वो नॉन वर्बल रीजनिंग का रेशियो बहुत ज्यादा रहा है। मैं कहूंगा वर्बल से 10 से 12 क्वेश्चन हैं, तो बाकी क्वेश्चन यहां हैं भैया आपके 12 से 15 क्वेश्चन।
ठीक है ना। 12 से 15 क्वेश्चन लगभग नॉन वर्बल रीजनिंग का जो रेशियो वो ज्यादा रखा गया है वर्बल से। वर्बल रीजनिंग में भी क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी गई हैं मैं आपको बता दूं। 2 चैप्टरों को अच्छे से मजबूत कर लो अभी के लिए, फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। एक तो डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आसान ही थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे तो हर किसी की शिफ्ट में आसान ही पूछा जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो डायरेक्शन की मैं आपको बात बता दूं तो यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्शन के ही मिल रहे हैं। सेम कंडीशन पर ब्लड रिलेशन के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन, ये 2 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन से। यहां भी आपकी सेकंड वाली टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन यहां भी पूछे गए हैं जिसमें आप इन चीजों को पढ़ते हो। A@B का अर्थ है ना, कि ए बी का पिता है, अर्थ है ए बी का पिता है। लास्ट में आपको इक्वेशन दे दी जाती है P@Q डॉलर और S कॉपीराइट R, इस तरीके से कि P का R से क्या रिलेशन होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपसे वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सिमिलर सेट का भी एक स्टूडेंट ने बताया था, सिमिलर सेट का क्वेश्चन, तो सिमिलर सेट से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं, ये बहुत ही अजीब बात है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं था, ना आपका डाइस से कोई क्वेश्चन था, ना आपका सीरीज से कोई क्वेश्चन था, ना सीटिंग अरेंजमेंट था, ना कथन निष्कर्ष था, ना वेन आरेख था, कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। ये क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैंने बताया ना 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन वर्बल के हैं, बाकी सभी नॉन वर्बल के। नॉन वर्बल में किसको सबसे ज्यादा रखा गया था मैं वो आपको बता दूं। नॉन वर्बल में सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो फिगर काउंटिंग की जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से हैं। फिगर काउंटिंग से आपके 2 क्वेश्चन हैं जिसमें एक आपसे पूछा गया है ट्राइंगल काउंट करके बताओ, और एक सर्कल वाला बड़ा ही आसान सा होता है, आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हो। ट्राइंगल वाले पर थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है, फिर थोड़ा सा समय भी लग जाता है ट्राइंगल वाले में। क्लॉक कैलेंडर से नहीं था, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था, मैंने बता दिया ना। जो चीज पूछी है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। उसके बाद पेपर कटिंग और फोल्डिंग इंपॉर्टेंट, पेपर फोल्डिंग और कटिंग, कागज मोड़ना और काटने से क्वेश्चन थे बेटा। यहां आपके 2 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 2 क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं हिडन फिगर से छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालना, हिडन फिगर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मिरर इमेज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मिरर इमेज से दर्पण प्रतिबिंब। ये आसान ही चीजें हैं, आप देखोगे नॉन वर्बल होती तो आसान ही है, समय भी कम लगता है। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जैसे कि एनालॉजी का कोई खतरनाक सा पूछ लिया जाए, या सीरीज का कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें सीरीज में थोड़ा सा टाइम टेकिंग, क्योंकि आप देखोगे जो जीडी के एग्जाम हुए थे उसमें फिगर सीरीज के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, उनको करने में थोड़ा सा समय लग रहा था बच्चों को। आकृति के क्वेश्चन ज्यादा है, मैंने आपको बता दिया। मिरर इमेज को 2 क्वेश्चन दिए गए थे मिरर इमेज के, फिगर काउंटिंग के, और फिगर एनालॉजी की मैं बात करूं, फिगर एनालॉजी क्या चीज है, ये फिगर एनालॉजी से आपके 2 क्वेश्चन थे। कैसे, किस प्रकार से हो सकते हैं, आपको यहां एक आकृति दी जाती है और फिर यहां पर दूसरी आकृति दी जाती है, बोलता है कि पहली आकृति का दूसरी आकृति के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी आकृति का चौथी आकृति के साथ क्या बनने वाला है, इस तरीके का क्वेश्चन। और हिडन फिगर, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो नॉन वर्बल में इस क्लासिफिकेशन से ही पूछे हैं। क्लासिफिकेशन से पूछे आपके लगभग 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4 पूछे हैं, 4 से ज्यादा भी हैं, ठीक है। तो फिगर क्लासिफिकेशन जो है ये वर्गीकरण होता है। इसमें क्या होता है कि 4 फिगर आपको दी जाएंगी, 4 फिगर ऑप्शन बनाकर दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि चारों फिगरों में कोई सी एक फिगर अलग है, 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, वो अलग ढूंढकर हमको निकालनी है। तो ये आपका रीजनिंग का जो एनालिसिस है, मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार की रीजनिंग आपके सामने आपके एग्जाम में आई है। नॉन वर्बल का रेशियो ज्यादा है तो नॉन वर्बल पर थोड़ा सा फोकस भी करना,
और जो चैप्टर मैंने आपको बताए, एक तो डायरेक्शन हो गया और एक ब्लड रिलेशन, ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे 4-4 क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर पेपर को अपने नजरिए से आप देखोगे, स्टूडेंट के नजरिए से देखोगे, तो इजी टू मॉडरेट ही मैं इसको कहूंगा। ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही आसान था, क्योंकि डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं ये क्वेश्चन हल्के से। बाकी जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी बड़ी ही आसानी के साथ हो जाती है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आप आंसर लगा देते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं, जैसे कि एनालॉजी का कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि पहली आकृति का दूसरी आकृति के साथ जो रिलेशन है, तो तीसरी का चौथी के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। तो उसमें थोड़ी सी अगर चीजें, एलिमेंट्स, तत्व ज्यादा दे दिए जाएं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, आसान, आपके नजरिए से भी आसान से थोड़ा सा कठिन की तरफ जा सकते हो बीच वाले में। तो मीडियम मैं कह सकता हूं कि मीडियम आपका पेपर रहा है। जिसने अच्छे से तैयारी की है वो 25 में से 22-23 करके आएगा आराम से, 22-23 तक वो आराम से जाएगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है बेटा